शिफ्टिंग के लिए सब रेडी, सिवाय तेरे सही। ऐसे बुद्धि बन के जाएगी क्या? परफेक्ट। ऐसे है तो काफी हैंडसम है विराट चव्हाण। ओह नो, उस दिन जल्दबाजी में मैं सही का गिफ्ट रैप करना ही भूल गया। रहने दो ना, खुले ही अच्छे लगते हैं। हैप्पी दिवाली मिर्ची, वेलकम बैक। आज जैसे सही ने अपना कमरा बदला है, मेरे लिए वो अपनी सोच भी बदल ले तो कितना अच्छा होगा। हम अच्छे दोस्त तो बन ही गए, काश जल्द ही हम असली कपल भी बन जाएं। हर कोई हमें देखकर ही कहे कि जोड़ी हो तो ऐसी। क्या बात है मोदर, आज तो बड़े कमाल लग रहे हो। तुम भी कौन सा कम लग रही हो? मैं तो हमेशा ही सुंदर लगती हूँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तुम दोनों को भी। वैसे सही मायने में तो अगले साल की दिवाली हैप्पी होगी जब तुम दोनों एक नन्हा सा या नन्ही सी शैतान हमें दोगे। लेकिन वहीनी, वो शैतान अगर सही जैसा निकला तो भी कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा होगा ना। और फिर उसे मेरे संस्कार मिलेंगे तो दुनिया उसे देखकर एक ही बात कहेगी, मस्त मस्त। वही आप भी। विराट, आज रात को सही तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो रही है ना? जैसा आपने कहा था हम वैसा ही करने वाले हैं। आज दिवाली की पूजा से पहले सही मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। वहीनी, मेरे बेटे और बहू ने आपकी बात मान ली है, तो आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। बस इसी तरह मेरी बात और इस घर के नियम मानते रहना। वहीनी, आज घर में स्पेशल चीज बनने वाली है लंच के लिए। पानी पूरी होगी, दही पूरी होगी, सेव पूरी होगी। आप लोगों को और कुछ खाना है? अरे आई, इतना सब कुछ आप अकेली कैसे करेंगी? चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। चलो। बदले रहो। खिला कहा। करिश्मा, ये
पूरी फोड़ दी तुमने। टाटू सुट्ठू, फूटी तो मेरी किस्मत है। अपने आसपास देखो, सब लोग अपनी बीवियों को पानी पूरी खिला रहे हैं अपने हाथों से, प्यार से, और एक तुम हो। अच्छा, आई एम सॉरी। ये लो, खाओ। नहीं। करिश्मा प्लीज खा लो। बड़ू, भाई वहां क्या कर रहे हो? क्या? ए मिर्ची, पानी पूरी। हैप्पी दिवाली। अरे सनी, भाई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली यार। भाभी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सनी भैया। ओ पानी पूरी। अरे सुन सुन, तू भाभी दोनों साइड में हो ना। मैं आओ तो सही पहले। आओ आओ अरे। आओ यहाँ। क्या हुआ? अरे क्या? मैं तुम दोनों के लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर दूंगा। तो शर्त ये है कि आपको एक गिफ्ट एक साथ खोलने हैं। तेरी हर शर्त मंजूर है। ये रहे तुम दोनों के गिफ्ट्स। टडा। थैंक यू। एक साथ एक साथ एक हाँ। साथ एक साथ। 1 2 3। टडा। मस्त है ना? गिफ्ट तो तू सोच कर लाया है, लेकिन फोटो ढंग की नहीं मिली तुझे क्या? सनी भैया, आप इनकी बात मत सुनिए। अरे बहुत ही परफेक्ट फोटो है, एकदम परफेक्ट। अरे जब कपल ही बेढंगा है तो फोटो भी तो बेढंगी होगी ना। मेरा गिफ्ट मेरे दोस्त को तो पसंद नहीं आया, लेकिन मेरी भाभी को जरूर पसंद आया है ना भाभी? ओह हाँ, सॉरी 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 सॉरी। मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे पुराने दोस्त को मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे इस नए दोस्त को मेरा गिफ्ट पसंद आया है ना? ये हुई ना बात। वैसे एक बात बताइए सनी भैया, एक ही फोटो दो फ्रेम्स में क्यों लाए? मतलब मैं तो वैसे भी मोदक के कमरे में शिफ्ट होने वाली हूँ, तो एक ही कमरे में दो सेम फोटोज अजीब नहीं लगेंगी? हो भाभी, मुझे थोड़ी ना पता था कि मोदक और मिर्ची की एक ही डिश बनने वाली है। हैं? मतलब कि आप दोनों एक ही रूम में शिफ्ट होने वाले, मुझे नहीं पता था ना। तभी शिफ्टिंग से याद आया भाभी, आप अपने पतिदेव के कमरे में शिफ्ट होने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं? अब एक्साइटेड का तो पता नहीं, लेकिन मोदक ने मुझे समझाया कि कभी कभी कुछ चीजें बड़ों की खुशी के लिए भी कर देनी चाहिए। तो बस बड़ों ने बोला है, कुछ सोच के बोला होगा, और मुझे भी इसमें कोई एतराज नहीं है। मुझे तो वैसे भी उस कमरे में सोने की, जगने की, पढ़ाई करने की, मोदक के साथ कमरा शेयर करने की आदत है। ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली बार उस कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ। ये गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि आप दो सिमिलर फ्रेम्स ले आए तो वेस्ट हो जाएगा। नहीं, मैं ना दोनों फ्रेम्स संभाल के रखूंगी। अगर एक टूट गया तो दूसरा यूज कर लेंगे। हाँ? नहीं भाभी, ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ है। आप दोनों बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, ले जाऊं? भाई भाभी दिखा नहीं रही है, लेकिन तेरे रूम में शिफ्ट होने के लिए बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड नहीं है, डरी हुई है। किस बात से यार? उसी बात से जिससे मैं डरा हुआ हूं। उसके भी मन में वही सवाल उठ रहे होंगे जो मेरे मन में उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से रूम में शिफ्ट होने के बाद वही सारी चीजें दोबारा होंगी जो पहले होती थी।
क्या फिर से हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? क्या फिर से हम एक दूसरे से दूर होने के बारे में सोचेंगे? नहीं मेरे भाई, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इतना श्योर कैसे हो सकता है? क्योंकि इस बार तुम दोनों के बीच में वो है जो पहले नहीं था। क्या? अरे दोस्ती। हाँ, तुम दोनों के बीच में अब दोस्ती है। अच्छा एक बात बता, इससे पहले तुम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल, इतना रिलैक्स्ड कभी नहीं थे, लेकिन अब हो। इसी बात का तो डर है मुझे कि सही से ज्यादा की उम्मीद में कहीं मैं हमारा जो ये रिश्ता है इसे भी खराब ना कर दूं यार। देख, जिस रिश्ते की तू उम्मीद कर रहा है ना, उसकी पहली सीढ़ी दोस्ती होती है। और देख, तू हिम्मत करके ये सीढ़ी चढ़ चुका है, अब आगे देख, पीछे मुड़ के मत देख। और अभी देख, दोस्ती हुई है, आगे चल के प्यार भी हो जाएगा तुम दोनों के बीच में। काश तेरी बात सच हो जाए यार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं नीना। थैंक यू, रखती हूँ। आई, अरे क्या कर रही थी आप? बाबा से बात कर रही थी क्या? बाबा के दोस्त की तबीयत कैसी है अब? अभी थोड़ी नाजुक है। तुम्हारे बाबा सबको याद कर रहे हैं बहुत, और उन्होंने सबके लिए, खास करके तुम्हारे लिए, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है। अब मुझे समझ में आया, मोदक इतने अच्छे दोस्त कैसे हैं? दोस्ती निभाना उन्होंने बाबा से ही तो सीखा है। बेटा किसके? हाँ, अच्छा ये बताइए कैसे बने हैं? मैंने बनाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना? और तुम इस दिए की तरह हो, है कि नहीं? सबकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी जो भर देती हो, और खुद की जिंदगी पूरे अंधेरे से भरी पड़ी हुई है। क्यों सही? अरे खुद को तुम जिंदगी की असली खुशियों से दूर क्यों रखना चाहती हो? आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है ना सही, कि तुम कुछ समझती ही नहीं हो। अच्छा चलो चलो, छोड़ो छोड़ो, अब मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है? आज शाम को जब तुम दिए जलाओगे ना बेटा, तब भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करना, तुम्हारे मन में जो कोई पर्दे हैं सारे पर्दे हट जाए और तुम्हारी जिंदगी खुशियों की रोशनी से भर जाए। मतलब खुद की जिंदगी में भी एक खुशियों का दिया जलाओ। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती हो ना, तो थोड़ा खुद की खुशी के बारे में भी सोचो। ये खुशियों का उत्सव है, दीप का उत्सव है। शुभ दीपावली। ओह, अच्छा तो ऐसे बोलिए ना। हैप्पी दिवाली आई। हैप्पी दिवाली बेटा। अरे बाकी दीदी, रंगोली में ना ये वाले दिए रखे आटे के, मैंने खुद बनाए खास तौर पे रंगोली के लिए। अरे वाह, सही, तूने ये दिए अपने हाथों से बनाए? हाँ मस्त, हाँ मस्त। अरे वाह, इको फ्रेंडली दिया, नाइस। थैंक यू दादा। हैप्पी दिवाली। डीआईजी सर। हैप्पी दिवाली विराट। जैन सर। जय। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली डीआईजी सर। जीते रहो, खुश रहो बेटा। तुम्हें फिट एंड फाइन देखकर बहुत खुशी हो रही है। बैठी ना, मैं अभी आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती। एक मिनट विराट। जी सर। साई की जगह तुम कोल्ड ड्रिंक लेकर आओगे क्या, इफ यू डोंट माइंड? श्योर सर, आप सही के साथ बैठे और बातें कीजिए, मैं भी आता हूँ। बैठो बड़ा। सही, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि अब तुम विराट के साथ कभी झगड़ा नहीं करोगी। मैंने उनके साथ कभी झगड़ा नहीं किया। देखो बेटा, कौन सही है कौन गलत है, किसी ने क्या कहा क्या हुआ, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी बेटी माना है मैंने, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूँ। बाप की एक नजर ही काफी होती है ये पहचानने के लिए कि उसकी बेटी के लिए कौन ठीक है कौन नहीं।
बस सही उसी नजरिए से मैं विराट के बारे में तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। विराट तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है मैंने अपनी आंखों से देखा बेटा। वो मेरे ऑफिस आया था, बहुत अपसेट था क्योंकि लास्ट मोमेंट पर उसका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिया हमने। और उसे पता था इन सब के पीछे तुम हो। बहुत गुस्से में था, लेकिन तभी उसे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। सही उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। कुछ सेकंड्स के लिए तो उसे होश ही नहीं था। He was shocked. वो जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंचना चाहता था। And if you believe me, उस दिन उसने ऐसी गाड़ी चलाई कि लगता था जैसे उसे अपनी जान की परवाह ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे, तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स ने विराट का रास्ता रोक लिया। उसे तुमसे मिलने से मना कर दिया। उसके घर वाले उसे ताना अलग दे रहे थे। अंदर तुम जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और बाहर वो लोगों से। उस दिन मैंने महसूस किया कि विराट तुम्हारी हद से ज्यादा परवाह करता है। He cares for you. मैं तुम्हें वचन तो दे चुका हूँ, लेकिन तुम प्लीज कोई और उम्मीद मत रखना मुझसे। आज सही का एडमिशन काउंसलिंग है। काकू, खुद को वक्त के साथ ढालना ही समझदारी होती है। हम हमारे इस घर के नियम बदलते हैं। शायद विराट सर सच में अपनी फीलिंग्स मुझे बताना चाहते थे, लेकिन मैं सही। अगर ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? वेड़ा भाई, त्योहार के दिन कभी कोई रोता है क्या? विराट ने कुछ कह दिया क्या? तो फिर आई डीआईजी सर ने मुझे बताया कि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी एक्सीडेंट की खबर सुन के विराट सर का बुरा हाल था और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझसे मिलने आए थे हॉस्पिटल, लेकिन किसी ने उन्हें मुझसे मिलने ही नहीं दिया और उन्हें बहुत सुनाया। फिर भी आई, वो मुझे छोड़ के नहीं गए। उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा। हाँ बड़ा, मैंने देखा ना विराट को, पता है वो कितना बौखला गया था तुम्हें देखकर। मुझे इस बात का तो एहसास हो गया था कि विराट सर को मेरी परवाह है, लेकिन डीआईजी सर की बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि विराट सर को मेरी बहुत परवाह है। लेकिन आई, उन्हें मेरी परवाह इसलिए है कि मैं उनकी दोस्त हूँ, या फिर इसलिए है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। बावट, एक बात बताओ, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था उस समय क्या तुम दोनों दोस्त थे? गौर से सोचोगी ना तो तुम्हारे सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि विराट सर तुम्हारी परवाह क्यों करते हैं।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.